सलमान खान के गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर 14 अप्रैल को हुई गोलीबारी केस में एक नया अपडेट सामने आया है। सोमवार 22 अप्रैल को मुंबई क्राइम ब्रांच ने इस अपराध को अंजाम देने के लिए इस्तेमाल की गई बंदूक और कुछ जिंदा कारतूस बरामद किए। गुजरात के सूरत में तापी नदी से ये बरामद किए गए हैं, जिन्हें आरोपी शूटर्स ने इस घटना को अंजाम देने के बाद नदी में फेंक दिया था। हालांकि अभी दूसरी बंदूक की तलाश जारी है। टीम वहां पर अभी भी मौजूद है। कल ही टीम वहां पर पहुंची थी और कल शाम को सफलता मिली। टीम को एक बंदूक तो बरामद कर ली गई, जिंदा कारतूस भी मिला है, लेकिन दूसरी बंदूक की तलाश अभी भी जारी है। पारस धामा हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पारस, क्या अपडेट है? अभी भी क्या टीम वहीं पर मौजूद है दूसरी बंदूक की तलाश के लिए? जी बिल्कुल, ये सबसे बड़ा चीज सामने आया है। जब से सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग हुई है, तब से ही मुंबई क्राइम ब्रांच जो है वो लगातार ये कोशिश कर रही थी कि किसी तरीके से वो हथियार मिल जाए, जिस हथियार से दोनों अपराधियों ने फायरिंग की थी। और कल पूरी क्राइम ब्रांच की एक टीम जो है वो सूरत गई थी। सूरत के तापी नदी में एक सर्च ऑपरेशन किया गया, जिसमें जो है वो गुजरात क्राइम ब्रांच भी शामिल थी। गुजरात क्राइम ब्रांच और मुंबई क्राइम ब्रांच के साझा ऑपरेशन में एक बंदूक और कुछ जिंदा कारतूस जो है वो बरामद किए गए हैं। वहीं ये बात सामने आई है कि दोनों जो आरोपी हैं उनके पास हथियार मौजूद थे। इसमें जो विकी गुप्ता नाम का आरोपी है वो भी सूरत ले जाया गया था क्राइम ब्रांच द्वारा, जहां पर क्राइम ब्रांच जो है उसके सहारे वो गन ढूंढने की कोशिश कर रही थी, जिसमें बड़ी सफलता मुंबई क्राइम ब्रांच को हासिल हुई है। मगर अभी भी जो दूसरी बंदूक है उसको ढूंढा जा रहा है, क्योंकि ये माना जा रहा है कि दोनों को जो है वो गोली चलानी थी सलमान खान के घर के बाहर, मगर एक ने ही जो है वो गोलियां चलाई और फायरिंग की, और दूसरा जो व्यक्ति था उसके पास बंदूक जो है वो रखी हुई थी। तो दो पारस, ये बताएं कि जो फायर वेपन बरामद हुआ है उसके मेक को लेकर क्या डिटेल सामने आ रही हैं? ये इसलिए अहम हो जाता है कि ये हथियार विदेशी था या भारत में ही बना था। क्या क्या डिटेल्स इसके मेक को लेकर सामने आ रही है? आनंद, बिल्कुल बहुत जरूरी है, क्योंकि किस तरीके से फायरिंग हुई थी और उसके बाद जो बंदूक है वो सबसे महत्वपूर्ण किरदार निभाती है आगे की जांच के लिए। क्राइम ब्रांच इस बारे में जांच कर रही है, क्योंकि बंदूक कल रात को ही मिली है। तो अभी जांच की जा रही है बंदूक की, कि बंदूक जो है वो कहाँ बनी है, विदेशी हथियार है या भारत में बनाई गई थी। तो जब बंदूक मिली उसके बाद इसके बारे में जो है वो फॉरेंसिक को ये बंदूक दी जाएगी। उसके बाद पूरी जांच की जाएगी कि ये कहाँ पे बनी थी बंदूक, और उसके बाद ये जानकारी सामने आ पाएगी कि महाराष्ट्र हो या फिर देश के अलग किसी कोने में इसको बनाया गया था या विदेश में बनाया गया था इस बंदूक को। तो बहुत महत्वपूर्ण है, अगर एक बंदूक मिल रही है तो दूसरी बंदूक मिलना भी बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। ऐसे में अब जो है क्राइम ब्रांच के लिए राह पूरी आसान होगी, क्योंकि आगे की लिंक जो है इसी से पता चलेगी कि बंदूक कहाँ से थी, गोलियां जो है वो क्या कुछ इसमें मिला है। तो बहुत जरूरी हो जाता है, और क्राइम ब्रांच इस बारे में जांच कर रही है। आनंद।